आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है का मौका मिलता है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मुझे स्वादिष्ट खाना खाने का मौका मिलता है। इस तरह से हम लोग कई सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग गेट टू का मदद लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं जब भी बाहर जाता हूँ मुझे स्वादिष्ट खाना खाने का मौका मिलता है। इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं whenever I go out I get to eat delicious food। whenever I go out I get to eat delicious food। एक और एग्जाम्पल देखिए, मेरे वीडियोस देखकर आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप बना सकते हैं यू गेट टू लर्न अ लॉट आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़। यू गेट टू लर्न अ लॉट आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस मानो या फिर जैसे कि। हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे बात कर रहा था मानो जैसे कि पागल हो, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एज इफ़ या फिर एज दो का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखें। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। कई बार आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ आई एम योर एनिमी। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ आई एम योर एनिमी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वो उसके साथ इतना फ्रैंक लगा मानो उसे पहले से जानता हो। इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में कई बार बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही लुक्ड सो फ्रैंक विद हिम एज दो ही ऑलरेडी न्यू हिम। ही लुक्ड सो फ्रैंक विद हिम एज दो ही ऑलरेडी न्यू हिम। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस मना है ना। कई बार हम इस तरीके से बोलते हैं उसे मीठा खाना मना है, उसे शराब पीना मना है, मुझे मसालेदार खाना मना है। इस तरीके के हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग फॉरबिडन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, उसे डायबिटीज़ है इसीलिए उसे मीठा खाना मना है। इस तरह के सेंटेंसेस कई बार आप बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही हैज़ डायबिटीज़ देयरफॉर ही इज़ फॉरबिडन ईटिंग स्वीट। ही हैज़ डायबिटीज़ देयरफॉर ही इज़ फॉरबिडन ईटिंग स्वीट। एक और एग्जाम्पल देखिए, नहीं मैं नहीं खा सकता ये, मुझे मसालेदार खाना मना है। कई बार आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे नो आई कांट ईट दिस, आई एम फॉरबिडन स्पाइसी फूड। नो आई कांट ईट दिस, आई एम फॉरबिडन स्पाइसी फूड। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस जहाँ तक की बात है ना। कई बार हम लोग बोलते हैं तुम चले जाओ जहाँ तक मेरी बात है, मैं बाद में आ जाऊँगा। इस तरह से आप कई बार बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एज फोर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखें, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, जहाँ तक बच्चों की बात है तो वे खा सकते हैं। आई विल नॉट ईट आइसक्रीम एज फॉर चिल्ड्रन दे कैन ईट। आई विल नॉट ईट आइसक्रीम एज फॉर चिल्ड्रन दे कैन ईट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम जा सकते हो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं बाद में आ जाऊँगा। आप ऐसे कई बार बोलते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू कैन गो एज फॉर मी आई विल कम आफ्टरवर्ड्स। यू कैन गो एज फॉर मी आई विल कम आफ्टरवर्ड्स। यहाँ आफ्टरवर्ड्स की जगह आप लेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। के बावजूद भी, है ना। जैसे कि आप बोलते हैं मेरे मना करने के बावजूद भी तुम वहाँ क्यों गए। कई बार आप ऐसे बोलते हैं हिंदी की सेंटेंसेस, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिस्पाइट ऑफ या फिर इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिलती है। आप बना सकते हैं वाई डोंट यू गेट सक्सेस डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। वाई डोंट यू गेट सक्सेस डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम वहाँ क्यों गए। इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में बहुत बार बोलते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं वाई डिड यू गो देयर इन स्पाइट ऑफ रिफ्यूजिंग मी। वाई डिड यू गो देयर इन स्पाइट ऑफ
रिफ्यूजिंग मी। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, और क्या नहीं, है ना। कई बार आप ऐसे हिंदी में बोलते हैं, मैंने उसे कपड़े दिए, खिलौने दिए, किताब दिए, और क्या नहीं दिए, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एंड व्हाट नॉट का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें पता भी है, उसने मुझे एक बेवकूफ़, मूर्ख और क्या नहीं कहा। आप बना सकते हैं इसे इंग्लिश में। डू यू इवन नो ही कॉल्ड मी एन इडियट, फूल एंड व्हाट नॉट। डू यू इवन नो ही कॉल्ड मी एन इडियट, फूल एंड व्हाट नॉट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैंने उसे किताब, खिलौने, कपड़े और क्या नहीं दिया। आप इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, आई गेव हिम बुक्स, टॉयज, क्लॉथ्स एंड व्हाट नॉट। आई गेव हिम बुक्स, टॉयज, क्लॉथ्स एंड व्हाट नॉट। से कम नहीं। कभी कभार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वो कोई चमत्कार से कम नहीं था। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नथिंग सॉर्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं तो चौंक गया, यह एक चमत्कार से कम नहीं था। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, आई वॉज शॉक्ड, इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ अ मेरिकल। आई वॉज शॉक्ड, इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ अ मेरिकल। एक और एग्जाम्पल देखिए। वह बहुत बदमाश है, उसके साथ रहना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। ही इज़ सो पंक, लिविंग विद हिम is nothing sort of any torture. He is so punk, living with him is nothing sort of any torture. हमारा अगला स्ट्रक्चर है, और वो भी। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, उसने मुझे पीटा और वो भी सबके सामने। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एंड डैट टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें पता भी है, उसने मुझे गाली दी और वो भी सबके सामने। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। आप बोलेंगे, डू यू इवन नो ही अब्यूज्ड मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। डू यू इवन नो ही अब्यूज्ड मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। एक और एग्जाम्पल देखिए। पता है, वो लड़ाई कर रहा था और वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे कई बार बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू नो वॉट ही वॉज फाइटिंग and that too with his best friend. You know what? He was fighting and that too with his best friend. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पूरा पूरा फ़ायदा उठाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वो अपने पैसे का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक द मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे पता है, वो अपने ताकत का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, आई नो ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। आई नो ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं समय बर्बाद नहीं करता, मैं अपने समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप बोल सकते हैं, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई मेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम। आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई मेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, से घिरा हुआ होना, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सराउंडेड विद का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूँ। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप बोलेंगे, आई कांट कम, आई एम सराउंडेड विद प्रॉब्लम्स। आई कांट कम, आई एम सराउंडेड विद प्रॉब्लम्स। एक और एग्जाम्पल देखिए। पता है, वो मंदिर पानी से घिरा हुआ है ना। आप ऐसे सेंटेंसेस काफ़ी सुनते होंगे डे टू डे लाइफ में। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, यू नो वॉट दैट टेम्पल इज़ सराउंडेड विद वाटर। यू नो वॉट
दैट टेम्पल इज सराउंडेड विद वाटर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सही नहीं है। आप कई बार ऐसे बोलते हैं वहाँ जाना सही नहीं है या फिर उससे पंगा लेना सही नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नॉट गुड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मेरी बात सुनो, उससे पंगा लेना सही नहीं है। इस तरह से आप आम बोलचाल में काफ़ी बार बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लिसन टू मी, इट्स नॉट गुड मेसिंग विद हिम। लिसन टू मी, इट्स नॉट गुड मेसिंग विद हिम। आप इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, वो तुमसे बड़े हैं, उनसे इस तरह से बात करना सही नहीं है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे ही इज़ ओल्डर देन यू, इट्स नॉट गुड टॉकिंग विद हिम दिस वे। ही इज़ ओल्डर देन यू, इट्स नॉट गुड टॉकिंग विद हिम दिस वे। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं है कि। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नॉट डैट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम मुझे समझते क्या हो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता। आप सिंपली बोल सकते हैं इंग्लिश में। आप बोलेंगे वट डू यू थिंक ऑफ मी, इट्स नॉट डैट आई डोंट नो एनीथिंग। वट डू यू थिंक ऑफ मी, इट्स नॉट डैट आई डोंट नो एनीथिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए, वो खुद ही कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है। आप ऐसे सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही कैन डू इट हिमसेल्फ, इट्स नॉट डैट ही डजंट हैव सेंस। ही कैन डू इट हिमसेल्फ, इट्स नॉट डैट ही डजंट हैव सेंस। अगर मेरा बस चलता, इसको बनाने के लिए आप इफ़ आई हैड माई वे का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है गाइस, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें वहाँ जाने भी नहीं देता। अक्सर आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, तो चलिए जान लेते हैं इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इफ़ आई हैड माई वे आई वुडेंट इवन लेट यू गो देयर। इफ़ आई हैड माई वे आई वुडेंट इवन लेट यू गो देयर। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर उसका बस चलता तो वह यह खुद कर लेता। तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड डू इट हिमसेल्फ। इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड डू इट हिमसेल्फ। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है गाइस, अगर ऐसा ही चलता रहा। इसको बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं इफ़ दिस गोज़ ऑन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है गाइस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पास नहीं कर पाओगे। अक्सर हम इस तरह से अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट बी एबल टू पास। इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट बी एबल टू पास। आप इस तरीके से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नेवर बी एबल टू बी रिच इन लाइफ। इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नेवर बी एबल टू बी रिच इन लाइफ। आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है आज का गाइस, जब कुछ करने की बारी आती है। और इस तरह का सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हेन इट कम्स टू का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जब पढ़ने की बारी आती है तो वह आलसी बन जाता है ना। यहाँ पढ़ाई करने की बारी की बात की जा रही है, तो आप इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे व्हेन इट कम्स टू स्टडी ही बिकम्स लेजी। व्हेन इट कम्स टू स्टडी, जब पढ़ने की बारी आती है, ही बिकम्स लेजी, वह आलसी बन जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जब कहीं जाने की बारी आती है तो वो एक्टिव हो जाता है ना। तो इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं। आप बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू गो समवेयर ही बिकम्स एक्टिव।
व्हेन इट कम्स टू गो समवेयर ही बिकम्स एक्टिव, है ना। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा 4th नंबर स्ट्रक्चर है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर लोगे, है ना। तो इसका प्रयोग आप एट द मोस्ट के थ्रू करते हैं। जैसे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझसे बात नहीं करेगा। इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं। आप बोलेंगे नो आई विल नॉट गो, एट द मोस्ट ही विल नॉट टॉक टू मी। नो आई विल नॉट गो, एट द मोस्ट ही विल नॉट टॉक टू मी। हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस, मैं किसी से नहीं डरता, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा। आप बना सकते हैं इसके लिए, आप इंग्लिश में बोलेंगे गाइस, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, वट विल ही डू एट द मोस्ट। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, वट विल ही डू एट द मोस्ट। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा 5वां स्ट्रक्चर है गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है। और इस तरीके का वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नो यूज़ का हेल्प लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वह नहीं समझेगा। अक्सर आप ऐसे बोलते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट गना अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट गना अंडरस्टैंड। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, समय समाप्त हो गया, अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आप बोलेंगे द टाइम इज़ ओवर, इट्स नो यूज़ गोइंग देयर नाउ। द टाइम इज़ ओवर, इट्स नो यूज़ गोइंग देयर नाउ। आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड।